प्रणाम। पूज्य बाबूजी महाराज लिखते हैं, मैं हर बात का अनुभव करता हूँ। निश्चय ही वैज्ञानिक अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हैं और उन्होंने अपने मस्तिष्क को अपनी विचारधारा के अनुरूप प्रशिक्षित किया है। आप और मेरे पास भी मस्तिष्क है और हम सोच सकते हैं। इसलिए जहाँ तक सोचने की बात है, मैं वैज्ञानिकों की मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं बम बनाने के लिए उनकी मदद नहीं कर सकता। मैं इसका इस्तेमाल आध्यात्मिक तरीके से जानता हूँ, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा वे करते हैं। प्राचीन भारत के तरीकों में विवेक है। पुरातन काल में सारे वैज्ञानिक संत हुआ करते थे। वे दार्शनिक और योगी दोनों ही होते थे। पहले वे ईश्वर के लिए यत्न करते थे। जब वे अनुभव करते कि उन्होंने स्पष्ट अनुभव कर लिया है, तब वे संसार के कल्याण के लिए दूसरे कार्यों में हाथ डालते थे। वे अपना ध्यान पहले स्वयं को बनाने में लगाते थे और केवल बाद में दूसरों को बनाने के तरीके खोजते थे। इस प्रकार से प्रयत्न करने पर विज्ञान कल्याणकारी हो सकता है। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के बाद वे दूसरों की भलाई के लिए इस कार्य को हाथ में ले लेते थे। उदाहरण के लिए ऋषि भारद्वाज ने तारों का वजन दिया था। निश्चय ही वह भौतिक विज्ञान से परिचित रहे होंगे और उन्होंने उड़ने वाली मशीनों के भी नक्शे बनाए थे। उनकी यंत्र सर्वस्व नामक पुस्तक है। यह संस्कृत का बहुत ही पांडित्यपूर्ण शोध कार्य है जो आज आसानी से उपलब्ध नहीं है। उस जमाने में वे हवाई जहाज उड़ाने के लिए पारे का उपयोग किया करते थे। पारा उड़ता है और एक बार आप उस ऊर्जा को महसूस करते हैं। मेरी समझ में आप उससे कोई 100 सालों तक काम ले सकते हैं। आजकल यह बहुत महंगा होगा क्योंकि पारा बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। उस समय पुष्पक विमान भी होता था। लंका के रावण जिसने राम से युद्ध किया था, उनके पास पुष्पक विमान था। केवल राजाओं के पास ही ये उड़ने वाली मशीनें होती थी, उनकी प्रजा के पास नहीं। महाभारत के युद्ध में अग्नि बाण भी इस्तेमाल हुआ था। पहला और प्रमुख कार्य आध्यात्मिकता होती थी। उसके बाद ये मशीनें। जब ऋषि मुनि आध्यात्मिक उपलब्धि पा लेते थे, तब वे दूसरी चीज़ों के लिए प्रयास किया करते थे। इस प्रकार अभ्यास करने के फलस्वरूप पहले उनकी सोच सही हो जाती थी और वे सही निर्णय पर आने योग्य हो जाते थे। उसके बाद ही वे विज्ञान की ओर मुड़ते थे। मैं आपको बताता हूँ, हमारे आध्यात्मिक वैज्ञानिक अभी शक्ति की चाप खोज नहीं कर पाए। एक परमाणु यहाँ है, दूसरा पास में ही है और वह शक्ति द्वारा जुड़े होते हैं ताकि चक्र पूरा हो सके। यदि चक्र पूरा नहीं होगा तो यह समाप्त हो जाएगा। पावर आर्क बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए निश्चय ही वे खतरनाक भी हो सकते हैं। मैंने इस पर बहुत सोच विचार किया है कि क्या हम उनका उपयोग रोज़ाना की ज़िंदगी में कर सकते हैं, परंतु जहाँ तक मुझे ज्ञात है, उनका आध्यात्मिक ढंग से उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, वरना मैं कमाल कर सकता था। इसके अलावा हर परमाणु का खुद अपना सौर मंडल होता है। जब यह नष्ट हो जाता है, तब इसकी जगह लेने के लिए दूसरा परमाणु आ जाता है। हमारे वैज्ञानिकों ने अभी तक परमाणु के सौर मंडल की खोज नहीं की है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि परमाणु का एक पहलू दूसरे पहलू को निष्प्रभावी कर सकता है और यह बात कोई नहीं जानता। इसलिए आप एटम बम के प्रभाव को निष्प्रभावी कर सकते हैं ताकि यह काम न करे। मैं समझता हूँ हमें इस सब के बारे में जानना चाहिए। इसे कैसे किया जाए, इसके लिए केवल 2 चीज़ें हैं, इच्छा शक्ति और सुझाव। मैंने अपने मालिक से प्रार्थना की थी कि वे मुझे यह दिखाएं कि संसार की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी और ईश्वर या उसकी ऊर्जा द्वारा कौन सी क्रियाएं हुई थी। उस समय
मैंने सहज मार्ग के संदर्भ में राजयोग की प्रभाव क्षमता नामक पुस्तक लिखना शुरू किया था। इसलिए उन्होंने मुझे हर चीज़ दिखा दी, सूर्य का निर्माण, घूर्णन की गति और सब कुछ। अपने मालिक के कारण मैंने वह सब देख लिया है और कोई व्यक्ति ऐसा दृश्य खुद भी उत्पन्न कर सकता है। यदि कोई योगी वास्तव में प्रकृति की शक्तियों पर अधिकार करना चाहता है तो वह इसका उपयोग कर सकता है, परंतु सदा ही केवल कल्याणकारी उद्देश्य के लिए, विनाश के लिए नहीं। संतों के मध्य यह पवित्र प्रतिज्ञा हुआ करती थी कि इसका उपयोग यहाँ भारत में केवल मानवता के उत्थान हेतु कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए ही होगा और इसी कारण इसे अधिकांश रूप में गोपनीय रखा जाता था। केवल राजा और उनके वैज्ञानिक ही कार्य करते थे। ये विषय जन सामान्य को नहीं सिखाए जाते थे ताकि उनका दुरुपयोग न होने पाए। धन्यवाद।